एक बार भगवान गोविंद और रुक्मणी मैया बैठ करके देख रही थी। तब रुक्मणी मैया ने सुदामा जी की जब स्थिति देखी, उस दृश्य को देखा। एक दिन की बात है, सुदामा जी के घर में कई हफ्तों से कोई राशन, कोई अनाज नहीं था। पानी पी करके जैसे तैसे रात बिताई जा रही थी। एक बार सुदामा जी की पत्नी ने कहा, हे नाथ, हम हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे पेट को समझा सकते हैं, पर बच्चों के पेट को कैसे समझाएं? बच्चों को कैसे समझाएंगे नाथ? तब लक्ष्मी मैया ने भगवान से कहा कि हे देव, इनकी निर्धनता को दूर करो। तब गोपाल जी महाराज ने कहा, देवी अभी वो समय नहीं आया, और जब तक समय नहीं आता तब तक आदमी की समस्या निवृत्त हो जाए ऐसा होता नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, मैं प्रयास करती हूं। तब मैया ने जाकर के पहले दिन प्रयास किया, सुदामा जी को किसी के माध्यम से भोजन भिजवाया, तो सुदामा जी ने मना कर दिया। कहा, भैया 5 घर में आज ही भिक्षा मांगी है, छठे से मैं भोजन नहीं ले सकता। पहला लक्ष्मी जी का प्रयास विफल हो गया। फिर देवी ने दूसरे दिन फिर प्रयास किया। आज 5 घरों में पहला ही नंबर लगा देते हैं जब भिक्षा मांगने सुदामा जी जाए। तब मैया ने फिर एक किसी के माध्यम से उनको भोजन प्रसादी भिजवाया। इस बार राज्य का एक सैनिक दौड़ करके निकला घोड़े से। वो घोड़े के टकराने से सुदामा जी गिर गए और पूरा भोजन जमीन में गिर गया। लक्ष्मी जी भी सुदामा जी की गरीबी को देख करके रोने लग गई, निर्धनता को देख करके रोने लग गई। तब कृष्ण भगवान बोले, देवी, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता जिस निर्धन के ऊपर हो जाए, सुनना ध्यान से, कितनी अच्छी बात बोली भगवान। लक्ष्मी जी जिस निर्धन के ऊपर प्रसन्न हो जाए वो धन संपन्न हो जाता है ना। किसी निर्धन के ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए तो वो धन संपन्न हो जाता है। पर किसी की निर्धनता देख करके अगर लक्ष्मी जी रो दे, किसी की निर्धनता देख करके लक्ष्मी जी रो दे, उसके पास अब कितनी बड़ी संपत्ति आने वाली है इसका अनुमान अब कोई नहीं लगा सकता। देवी, निश्चित सुदामा के दिन बदल गए हैं। और उसी रात्रि में भगवान की प्रेरणा से उनकी पत्नी ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश से जाकर के मिलिए सुदामा जी महाराज, कुछ नहीं तो वही पूरी व्यवस्था करवा देंगे, तो खाना अनाज सब होने लगेगा घर पे। तब सुदामा जी ने कहा, इस पे एक लेखक बहुत अच्छा लिखते हैं, सिगरे जग को हूँ मोको का दे शिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। कि अरे मैं शिक्षक हूँ, मैं सभी का शिक्षक हूँ और तू मुझे शिक्षा देने लग गई। अरे इन लोगों को धन चाहिए, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा होती है। ब्राह्मण को जो भिक्षा में मिल जाए वही उसका धन है, इसके अतिरिक्त तो किसी की संपत्ति नहीं मांगता। पर फिर भी सुदामा जी से उनकी पत्नी ने कहा कि देव, वही बात सब कही कि बच्चों को कैसे समझाएंगे ये सब नियम कानून हमारे लिए, पर बच्चों को कैसे समझाए। कुछ नहीं तो गोवर्धन धारी महाराज कृष्ण के दर्शन ही करी आओ,
अच्छा, पत्नी को विश्वास था केवल दर्शन करने जाएंगे उससे कल्याण हो जाएगा। रात्रि में सुदामा जी लेट करके विचार कर रहे थे। अपनी पत्नी से उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ, मैं कल प्रातः काल भगवान के द्वारिकाधीश के दर्शन हेतु निकलूंगा। अब रात्रि में सुदामा जी ये विचार कर रहे थे कि जब भगवान के पास पहुंचूंगा तो क्या बोलूंगा, क्या दूंगा। खाली हाथ जाना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। रात्रि में ही उनकी पत्नी ने अपने पति के मनोभाव को पढ़ लिया। एक सतीवता स्त्री अपने पति के मन के भाव को पढ़ लेती है। लिखा हुआ है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। पत्नी होना चाहिए जो मन की वृत्तियों को पढ़ने वाली हो, अपने पति के मन की वृत्तियों को, अपने पति के मन की बात को पढ़ने वाली हो, वो पत्नी होना चाहिए। सती थी सुदामा जी की पत्नी। समझ गई कि हमारे पति सुबह जब भगवान से मिलने जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, यही चिंता कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ और पति के जाने से पहले देवी ने अपने घर के पड़ोसियों से जाकर 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल एकत्रित किए। एकत्रित करके सुदामा जी को दिया और कहा, हमारी तरफ से ये भगवान को दे देना। सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश के महल के पास पहुंचते हैं और द्वारपालों से द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आग्रह करते हैं। द्वारपाल जाकर के भगवान कृष्ण को बताते हैं। उस समय भगवान का प्रातः काल का श्रृंगार चल रहा था। रुक्मणी जी भगवान का मुकुट लिए हुए थी। सत्यभामा जी भगवान का अंगोछा पीतांबर लिए हुए थी और जामवंती जी भगवान की खड़ाऊं लिए हुए थी। तभी द्वारपाल आकर के भगवान से कहता, भगवान एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण, अत्यंत निर्धन। भगवान ने कहा, कितना निर्धन? बोले, उसकी धोती फटी है और जो फटी थी वहां पर उसने सिल लिया है, पर वो सिलाई भी फिर फट गई। धोती फटी, सिलटी दुपट्टी और नंगे पैर। अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने सुना कि धोती नहीं है, पैरों में नंगे पैर, चरण पादुका नहीं है, और मेरा मित्र सुदामा, नाम भी ये बता रहा है सुदामा आया है, और मेरा मित्र ऐसे आया है और मैं मुकुट पहन करके, पीतांबर ओढ़ करके और पांव में बढ़िया मखमल के जूते पहन करके जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान सब छोड़ करके भागे। मुकुट रुक्मणी जी के हाथ पे रह गया, पीतांबर भी
सत्यभामा जी के हाथ पे रह गया और चरण पादुका भी जामवंती के हाथ पे रह गया। भगवान दौड़े अपने मित्र को गले लगाने के लिए और बोले, सुदामा, ओ सुदामा। दौड़ करके अपने मित्र को गले लगा लिया। भगवान ने उनकी बहुत सेवा करी, इतनी सेवा कि मैं नहीं बोल पाता, मैं नहीं बोल सकता। कोई व्यास गद्दी में बैठा व्यक्ति नहीं बोल सकता कि भगवान ने उनकी कितनी सेवा करी। जो है, जितना है उतना हम बताने की क्षमता जो रखते हैं बस वो बता देते हैं, पर भगवान ने उनको इतनी सेवा दी, इतनी सेवा दी। उन्हें नहलाया पंचामृत से, सुंदर मखमली वस्त्र दिए। तीनों लोकों के स्वामी जगन्नाथ महाराज गोविंद ने अपने हाथों से उनके पैर दबाए। और अपने मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा की सेवा करी। अरे जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।